प्रभु ऋषभनाथ भगवान के चरणों में कोटिशः नमन। परंपरा से हुए सभी अरिहंत परमात्माओं के चरणों में कोटिशः नमन। अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं को नमन। मोक्ष मार्ग के साधक समस्त आचार्य उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशः नमन। परम पूज्य परम उपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशः नमन। आदरणीय मुनि भगवंत, आदरणीय साध्वी जी महाराज साहब, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, चातुर्मास काल में पर्युषण की पूर्व वेला में आप हम सब अपने जीवन की पात्रता को प्राप्त करने के लिए और परमात्मा के निकट आने के लिए प्रतिदिन कुछ न कुछ चिंतन कर रहे हैं। और चिंतन की इस कड़ी में हमारा एक विषय चल रहा है, उसका नाम है कषाय। इन कषायों को हमने पिछले 4 दिनों में अलग अलग प्रकार से समझा। कभी क्रोध के माध्यम से, कभी मान के माध्यम से, कभी माया के माध्यम से, कभी लोभ के माध्यम से। इन कषायों को यदि हम अब कंक्लूड करें, इनका उपसंहार करें, तो ये चारों कषाय जो हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है, एक राग और एक द्वेष। क्रोध और मान द्वेष का रूप है, माया और लोभ राग का रूप है। और ये राग और द्वेष को भी हम कंक्लूड करें किसी एक दोष में, तो उसे हम कह सकते हैं इच्छा। कुछ पाने की इच्छा है तो राग हो गया, और कोई दूर करने की इच्छा है, किसी को दूर करने की इच्छा है, किसी से दूर होने की इच्छा है, तो द्वेष बन गया। तो हर समय जो जो परिस्थितियां हमको मिलती है, उन परिस्थिति में कभी हम कुछ चाहते हैं पाना और कुछ छोड़ना भी चाहते हैं। बस पाना चाहते हैं तो समझ जाइए क्या हो गया, राग हो गया, और छोड़ना चाहते हैं तो क्या हो गया, द्वेष हो गया। क्योंकि द्वेष में उसे दूर रहने की इच्छा हो गई, इसलिए वो द्वेष त्याग नहीं है, वो द्वेष क्या हो गया, वो द्वेष विकार हो गया। किसी चीज का प्रयोजन, किसी चीज का उपयोग हमारे जीवन से समाप्त हो गया, हमारे मन में से उसकी उपयोगिता समाप्त हो गई, और हमने सहज ही उस वस्तु का, उस स्थान का त्याग कर दिया। उसका नाम द्वेष नहीं, उसका नाम द्वेष नहीं। जैसे किसी व्यक्ति ने तय किया कि मैं दिन भर में 10 द्रव्य ही लूंगा भोजन में, तो 10 ही प्रकार के पदार्थ लेना है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसने बाकी चीजों से द्वेष कर लिया, क्योंकि उसकी उपयोगिता ही समाप्त हो गई उन चीजों के प्रति। अब उसको लगता है इनके बिना मैं जी सकता हूं, तो फिर मुझे अनावश्यक रूप से उनको ग्रहण क्यों करना। तो इसका नाम द्वेष नहीं है, ये तो राग की अल्पता हो गई, इसलिए वस्तु छूट गई। तो ये ध्यान रखना है कि कुछ पाने की इच्छा है तो राग हो गया, और कुछ दुख के कारण, खराब लगने के कारण से छोड़ने की इच्छा है तो द्वेष हो गया। और राग और द्वेष को यदि हम एक शब्द में लाए तो इच्छा हो गई। और ये इच्छाएं हम सब दूसरे की नहीं, लेकिन अपनी अपनी अनुभव कर सकते हैं। और ज्ञानी कहते हैं जहां इच्छा है वहां फिर क्या है, तो वहां दुख है। वहां दुख है यदि, तो वहां कर्म बंधन भी है, और जहां कर्म बंधन है वहां कर्म का फल भी है, और कर्म का फल फिर इस संसार में परिभ्रमण है। तो अनंतों कर्मों को चुका करके हम यहां पहुंचे, और यहां पुनः कर्म बांधते बांधते वापस क्या करेंगे, तो अनंत की यात्रा की तैयारी कर लेंगे। तो ज्ञानी कहते हैं आगाह हो जाओ, सावधान हो जाओ। ये मनुष्य जीवन जो है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहां से नरक की गाड़ी भी निकलती है, तिर्यंच की भी निकलती है, मनुष्य की भी निकलती है, और देव की भी निकलती है। और यहीं से आपकी यात्रा का समापन भी होकर के आप मोक्ष की ओर चले जाते हैं। मतलब 5 गतियां, 4 गति संसार की और 5वीं गति मोक्ष की, ये 5 गतियों के अवसर हमको कहां प्राप्त होते हैं, तो मनुष्य गति में प्राप्त होते हैं। और इसीलिए मनुष्य गति में सत्संग का महत्व है, सद्विचारों का महत्व है, सच्चरित्र का महत्व है। इसलिए अपने जीवन को बाहर से नहीं, जितना भीतर से हम अच्छा बनाने की कोशिश कर सकें उतना अवश्य करना चाहिए, और वो भी ईमानदारी के साथ। दिखाने के लिए नहीं,
बल्कि स्वयं के सद्गुणों को अंदर विकसाने के लिए, प्रगटाने के लिए। तो उस लक्ष्य से हमने कषायों को समझा। अब इन कषायों को जब हम थोड़ा और विस्तार से देखते हैं तो ये 4 कषायों के कुछ शाखाएं और निकलती हैं, उन्हें हम 9 कषाय कहते हैं। 9 कषाय होती है, 9 मतलब सहायक, मतलब जो सपोर्ट करती है, जो स्वयं बलवान नहीं होती लेकिन जो बलवान कषायों को, क्रोध मान माया लोभ को जो सहयोग देती हैं, उन कषायों का नाम क्या है? 9 कषाय। इस 9 कषाय का अर्थ भी सहायक है, लेकिन इनकी संख्या भी 9 है। तो जब 9 कषाय बोलते हैं तो उसमें कौन कौन सी कषाय आती है? तो हास्य, रति, फिर उसके बाद अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। कुछ शब्द कठिन है, कुछ सरल है। किसी की हंसी उड़ाना, किसी के साथ मजाक करना, किसी के साथ छिड़कानी करना, यह हास्य कषाय कहलाती है। तो अध्यात्म में हास्य करना भी अपराध है। कर्मों की दृष्टि में हंसी मजाक करना भी क्या है? अपराध है, और उसका फल भी कर्म बंधन है। और सोचिए, हंसी मजाक तो कभी कभी सामाजिक दृष्टि से भी हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकती है। एक द्रौपदी ने यदि हंसी नहीं उड़ाई होती तो शायद दुर्योधन के भीतर का क्रोध नहीं जगता, और क्रोध नहीं जगता तो इतनी बड़ी महाभारत शायद नहीं होती। पर अंधे का पुत्र अंधा, एक कथन मात्र कितना भारी पड़ा। यह हंसी और मजाक का फल इस जन्म का इस जन्म में प्राप्त हुआ। पर ज्ञानी कहते हैं कभी हमने किसी की मजाक उड़ा दी, किसी को बोला क्या चिंपांजी जैसा दिख रहा है, क्या गधे जैसा काम कर रहा है। 4 लोगों के सामने किसी की हंसी उड़ाई तो और मजा आया, 10 लोगों के सामने उड़ाई तो और मजा आया, चुटकुला छोड़ा तो और अच्छा लगा। पर ये सब कहीं ना कहीं क्या है? ये कषाय है। क्यों कषाय है ये? कोई बोलेगा इसमें मैं किसी को चलो ठीक है, मैं चुटकुला सुना रहा हूं, उसमें किसी को कहां दुखी कर रहा हूं, मैं तो 3rd पर्सन की बात कर रहा हूं। लेकिन नहीं, ये भी कषाय है, ये सहयोगी कषाय है। 9 कषाय मतलब क्या है? सहयोगी है। तो सहयोगी कैसे है ये कौन सी कषाय को सहयोग दे रही है? तो ये पहले तो मान कषाय को सहयोग दे रही है। क्यों सहयोग दे रही है? यदि हम किसी की मजाक उड़ा रहे हैं तो हम इनडायरेक्टली अपनी कुंठा को खत्म कर रहे हैं। जो इंफीरियोरिटी, जो अंदर में घुटन है, अपने आप को कम पाने की का मलाल है, वो अंदर में जो दिक्कत हो रही है, मान की प्राप्ति नहीं हो रही है, जैसा मान चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है और कोई दे भी रहा है, तो चलो एक चुटकुला छोड़ो तो किसी की तो बिगड़ी बताएंगे अपन, उसमें किसी की कमजोरी बताएंगे, किसी का पागलपन बताएंगे, और जैसे उसका पागलपन बताएंगे तो अपने को अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा? क्योंकि अपने मान की पूर्ति हुई और उसका अपमान हो गया। तो मानी व्यक्ति को क्या होता है, जब किसी का अपमान होता है तो आनंद आता है। और भले ही काल्पनिक पिक्चर ही क्यों नहीं हो, वो किसी व्यक्ति विशेष को मोहरा बना करके हमने चुटकुला क्यों नहीं छोड़ दिया हो, लेकिन उसका मजाक उड़ा करके पुष्टि किसकी की? तो अपने मान कषाय की पुष्टि की। इसलिए मान कषाय को यह सहयोग देती है, मान कषाय को यह सहयोग देती है। ये एक एग्जाम्पल हुआ कि कैसे एक 9 कषाय कषाय को सहयोग देती है। जैसे हास्य एक कषाय है, उसी प्रकार से कभी कोई चीज प्रिय लगती है, हमें लगता ही नहीं कि वो कषाय होगी, लेकिन हम समझ जाएं कि यदि कोई चीज प्रिय लग रही है तो रति नाम की कषाय है, और कोई चीज अप्रिय लग रही है तो वो अरति नाम की कषाय है। आज उपवास है, भोजनशाला से ऊपर की ओर धर्मशाला की ओर गए और सिरे की सुगंध आ रही है, और सिरे की सुगंध सूंघने में भी अच्छा लग रहा है। खाना तो नहीं है, लेना तो नहीं है, ग्रहण तो नहीं करना है, लेकिन अच्छी लग रही है। तो अच्छी लग रही है तो यहां पर क्या पैदा हो गई है? एक रति पैदा हो गई। अभी मौसम कैसा लग रहा है? मौसम का कोई विश्लेषण अपन नहीं कर रहे, बार बार आसमान की ओर देख नहीं रहे, लेकिन मौसम फिर भी अच्छा लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है, सुखद लग रहा है, होना चाहिए ऐसा, तो समझिए वो प्रिय है। वो प्रिय है तो कौन सी कषाय है? तो रति है। ये रति का सूक्ष्म रूप हुआ। रति बढ़ करके काम वासना आदि कई रूप में हो सकती है फिर, लेकिन भीतर में ये कषाय अंदर चलती रहती है। किसी व्यक्ति को देखा, यदि सुरूप है तो अलग भाव आएगा और कुरूप है तो अलग भाव आएगा।
वो व्यक्ति हमसे अलग है, उस व्यक्ति से हमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन किसी के प्रति निगाहें टिक जाती है और किसी से निगाहें जमती नहीं, मिलती नहीं। तो कारण क्या है? एक के प्रति रति आ गई और दूसरे के प्रति अरति आ गई। अब जिसको कषायों से बचना है उसको कितना सावधान रहना पड़ेगा। वस्तु आएगी ज्ञान में, वस्तु आएगी जानने में, उस पर अपना कंट्रोल नहीं है। जैसे सूर्य अपना प्रकाश कम नहीं कर सकता, खत्म नहीं कर सकता, उसी प्रकार से आत्मा में ज्ञान खत्म नहीं हो सकता। ज्ञान तो आत्मा की शक्ति है और वो रहेगी, उसमें थी, है और रहेगी। लेकिन ज्ञान होने के बाद, जानने के बाद, जो वस्तु जानने में आई, जो व्यक्ति जानने में आया, जो परिस्थिति जानने में आई, उसके बारे में जो विश्लेषण चलता है और अच्छे बुरे का निर्णय होता है, बस ये रति और अरति पैदा करता है। और यही रति अरति बाद में लोभ में, मान में, इनमें बदल जाती है। इसलिए वो सहयोग देती है लोभ और मान को। कोई कर्टेन बहुत अच्छा लगा, पर्दा बहुत अच्छा लगा किसी बहन के घर का, तो दूसरी बहन अपने घर में वही ले आई। तो क्यों ले आई? तो उसके भीतर में उस पर्दे से क्या हो गई? रति हो गई, प्रेम हो गया, प्रिय लगी, वो अच्छी लगी। व्यक्ति भी कभी कभी अच्छा लगता है और वस्तु भी कभी कभी अच्छी लगती है और कभी कभी सालों तक याद रह जाती है। किसी के घर में शादी हुई, हमको सिर्फ रिसेप्शन में बुलाया गया और हमने भोजन किया और भोजन करने के बाद में हम वापस आ गए घर, लेकिन एक भाव लेकर आ गए कि अपने बच्चे की भी 6 महीने बाद शादी होने वाली है। तो बस यहां पर जो डेकोरेशन हुआ वो बहुत अच्छा था, यहाँ का जो साउंड सिस्टम था बहुत अच्छा था, यहाँ का स्टेज बहुत अच्छा बना था, बैकड्रॉप बहुत अच्छा बना हुआ था। ऐसे सब भीतर के क्या ले आए? वो भाव साथ में ले आए। मतलब क्या साथ में ले आए? कौन सी कषाय साथ में ले आए? तो रति ले आए। और इसका उल्टा कभी अरति भी साथ में ले आते हैं। तो ऐसी कषाय, वो 4 मुख्य कषायों क्या करती रहती है? सपोर्ट करती रहती है। इसीलिए यदि कषायों से बचना है तो कितना सावधान होना पड़ेगा कि इन 9 कषायों से ही बचना पड़ेगा। ऐसी कोई घटना घटती है तो एक नई 9 कषाय भी सामने आती है, उसका नाम है शोक या भय। पहले भय, फिर बाद में शोक। तो भय और शोक ये 2 अलग अलग 9 कषाय हैं, पर इन दोनों का संबंध थोड़ा है। जब भविष्य में जाते हैं हम और कोई चिंता सताती है तो उसके साथ कौन सी 9 कषाय पैदा होती है? भय की 9 कषाय पैदा होती है। और जब अतीत की स्मृति में चले जाते हैं और कोई घटना, नई घटना थी, वो घटी थी, ऐसा याद आता है, तो उसके साथ ही क्या पैदा होती है? शोक कषाय पैदा होती है। मतलब जैसे ही अतीत में गए, आपको सावधान होना पड़ेगा कि अतीत से शिक्षा जरूर लेना है, अतीत से जो गलती हुई है उसे सबक जरूर लेना है, लेकिन अतीत से शोक पैदा नहीं करना है, क्योंकि उस अतीत का कोई मूल्य अब है नहीं। अतीत क्या हो चुका है? बीत चुका है। जो होना था वो हो गया है और वही होना था, इसलिए वही हुआ। लेकिन उसको याद कर करके हम कर्म बंधन कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो कर सकते हैं। कोई प्रियजन की मृत्यु हुई तो कर्म बंधन का कारण बन सकती है क्या? देखिए, हम अक्सर बोलते हैं कि मैं तो शांत था, इसने मेरे को क्रोध दिलाया, मैं तो अच्छा भला था, इसने मेरे को उत्तेजित किया। लेकिन कोई व्यक्ति चला गया, अब वो कुछ नहीं कर रहा, अपन खुद बोल रहे हैं वो शांत हो गया। जब वो शांत हो गया तो उसको लेकर के यदि शोक पैदा हो रहा है तो कषाय पैदा हो रही है। और कषाय कौन पैदा कर रहा है? हम स्वयं पैदा कर रहे हैं। इसके लिए कोई वो जिम्मेदार नहीं है, जो व्यक्ति गया वो भी जिम्मेदार नहीं है। उसका शव कहता है कि जो करना है वो कर लो, लेकिन कभी नहीं कहता कि शोक करो। लेकिन हम शोक करते हैं। ये तो व्यक्ति के जाने से करते हैं, वस्तु की गुम होने पर भी करते हैं, पैसे के नहीं आने पर भी करते हैं, मकान के अच्छे मौके के मकान के बिक जाने पर भी करते हैं। ये सब क्या चलता रहता है अंदर ही अंदर? ये शोक कषाय चलती रहती है। और ये शोक कषाय सहयोग दे रही है। किसको सहयोग दे रही है? वही मान और वही लोभ को। और जहां मान और लोभ है वहां माया और क्रोध तो आ ही जाते हैं। एक मकान मौके का बिक गया, अपन खरीद नहीं पाए, दलाल ने अपने को लेट बताया, और दलाल ने जैसे ही बताया तो आवाज निकली, अरे यार ऐसा क्यों नहीं बताया पहले तूने? तो पहले क्यों नहीं बताया, इसके साथ हमारा क्या प्रकट हो रहा है? शोक प्रकट हो रहा है। कोई शोक सवा नहीं है, लेकिन शोक अंदर में है और वो प्रकट हो गया शब्दों से। तो ये जो अंदर का शोक है, ये भी
कर्म बंधन करा रहा है, और ऐसे ही भविष्य का भय भी कर्म बंधन करा रहा है। कितनी अच्छी जिंदगी होती है। एक व्यक्ति अग्रवाल भाई थे, प्रवचन में रोज आते थे। एक दिन अचानक दिखे, सूरत की बात थी, 2 किलोमीटर दूर कहीं जाना था, तो उनका घर भी योग से वहीं था। प्रवचन छूटा ही था और जाने का योग था, तो बाहर निकले तो वो अपनी गाड़ी के वहीं खड़े थे। 2 व्हीलर थी उनके पास, वो 2 व्हीलर लेके खड़े थे, और जैसे ही देखा तो निकट आए, बोले कहाँ पधार रहे हैं? तो बोले कि कैलाश नगर जा रहे हैं। तो मैं भी वहीं रहता हूं, तो मैं चलता हूं। तो उनसे कहा कि नहीं, आप तो अपने तरीके से जाएं, हम लोग चले जाएंगे। बोले नहीं, मैं चलता हूं साथ में। पहुंच गए 2 किलोमीटर दूर, हम जहां पहुंचना था वहां पहुंच करके उन्होंने हमको छोड़ भी दिया, और जिनसे मिलना था वो मिल भी लिए। और वो इस तैयारी में कि अब वापस आकर के गाड़ी उठा लेता हूं, और गाड़ी उठाने आए और गाड़ी नहीं मिली। गाड़ी नहीं मिली। गाड़ी जब नहीं मिली तो थोड़ा बहुत ढूंढा होगा या जो किया होगा, उसके बाद घर आ गए। अगले दिन से प्रवचन में पुनः प्रारंभ कर दिया। किसी को कुछ पता नहीं। अचानक एक भाई ने बताया कि वो उनकी परसों गाड़ी चोरी हो गई थी। तो उनसे बोला कि कब हुई, क्या हुई? तो पता पड़ा कि जिस समय वो अपने को छोड़ने जा रहे थे उस समय उनकी गाड़ी चोरी हो गई। तो उनसे बोला कि आपने मतलब क्या किया फिर? बोले कुछ नहीं किया, मैंने जब आकर देखा गाड़ी नहीं है, तो मैंने कहा जो जाना था वो तो चली गई है, अब मिलने वाली तो है नहीं, और पुलिस के चक्कर मुझे लगाना है नहीं। तो अब जो है मिलना होगी तो मिल जाएगी, नहीं मिलना हो नहीं मिलेगी। मैं वापस घर चला गया, टैक्सी करके घर चला गया। इस संसार में जो व्यक्ति अर्थ में रचा पचा है, उसके लिए कुछ चंद नोट भी छोड़ना मुश्किल पड़ते हैं। और वो एक मीडियम क्लास फैमिली को बिलोंग करने वाला एक सामान्य व्यक्ति, जिसका कोई जैनत्व से कोई संबंध भी नहीं, जिसको कोई बचपन से संस्कार नहीं मिले, क्रोध मान माया लोभ कैसे कम किया जाए, कहां कम किया जाए, कहां इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसने उन प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में कितना उतारा होगा कि जीवन की परीक्षा अचानक हुई और परीक्षा फेल नहीं हुआ। नहीं तो चाहता तो कौन सी कषाय पैदा करता है? शोक कषाय पैदा करता, और ये शोक कषाय लोभ कषाय को सहयोग देती। लेकिन जीवन ऐसा भी जिया जा सकता है। ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे कई एग्जाम्पल्स आए दिन मिलते हैं जो हम जैसे लोगों को बोलते हैं कि थोड़ा मजबूत बनो। जैसे शरीर को मजबूत बनाते हैं, ऐसे किसको मजबूत बनाओ? आत्मा को मजबूत बनाओ। और जो परिस्थिति आ रही है उसको एक्सेप्ट करना सीखो, उसमें सहज रहना सीखो, स्वीकार भाव बढ़ाओ, इनकार भाव कम करो। पर वो कब होगा? तो वास्तव में जब आत्मज्ञान होता है तो वो चीज आसान हो जाती है, और आत्मज्ञान की कमी से वो चीज मुश्किल अवश्य पड़ती है। जब तक देह में हूं, जब तक शरीर में हूं, ये दृष्टि रहेगी तो शरीर की दृष्टि से जो कम ज्यादा होगा तो उसका असर भावों में ना आए, मन में ना आए, बहुत मुश्किल है। पर जब दृष्टि आत्मा की ओर जाती है और अपने अस्तित्व का परिचय मिलता है कि मैं तो आत्मा हूं, तो फिर दृष्टि में यह आता है कि जो है वो भी आत्मा के लिए वास्तव में आवश्यक नहीं है, लेकिन मेरे राग से, मेरी इच्छाओं से मैं उनको ग्रहण कर रहा हूं, या उनको सहेज रहा हूं, या उनका संग्रह कर रहा हूं, या उनकी संभाल कर रहा हूं, लेकिन मूल में वो मेरी आवश्यकता नहीं है। तो जब कुछ कम ज्यादा भी होता है तो सहने की शक्ति सहज आ जाती है। तो उन भावों में जीने वाला व्यक्ति आनंद में रहता है। भले ही संसार में रहता है लेकिन रहता आनंद में, सिर्फ एक आत्मदृष्टि बनने से। तो ऐसे ये 9 कषाय होती हैं, कभी हास्य के रूप में, कभी रति, कभी अरति, कभी शोक, कभी भय, और कभी कभी जुगुप्सा। जुगुप्सा कौन सा भाव है? जुगुप्सा मतलब घृणा। जुगुप्सा मतलब घृणा। एक घृणा का भाव आना यह भी कर्म बंधन का कारण हो सकता है क्या? तो हां, हो सकता है। एक घृणा का भाव आना यह भी कर्म बंधन का कारण हो सकता है। भोजन की थाली है, उस भोजन की थाली में यदि खीर परोसी गई है तो कैसी लगेगी? खीर परोसी गई है वो कैसी लगेगी? अच्छी लगेगी। पर उस खीर में योग से अचानक एक मक्खी गिर जाए तो खीर पी पाएंगे, पी सकेंगे, खा सकेंगे? नहीं। पर खीर नहीं खा सकेंगे तो क्यों? सोचना, क्यों नहीं खा सकेंगे? बताइए। एक जीव की हिंसा हुई इसलिए नहीं खा रहे हैं, या अब उस खीर के प्रति घृणा आ गई इसलिए नहीं खा रहे हैं? तो हमने कभी अपने आप को उसमें गलत माना? नहीं माना। क्यों नहीं माना? कि हमने कहा देखो हम तो कितना शुद्धि का ध्यान रखते हैं,
कि हम अशुद्ध चीज ग्रहण ही नहीं करते। अरे भैया, अपने मन की स्थिति देखो कि मन में शुद्धि कितनी टिकी हुई है। उस मन में कितनी जल्दी एक घृणा का भाव आ गया। मक्खी का तो जीवन गया, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन घृणा का भाव आ गया। घृणा का भाव आ गया। ये घृणा का भाव हमारे कर्म बंधन करा रहा है या नहीं करा रहा है? आज अपन देखते हैं, ये मक्खी, ये मच्छर, ये सुअर, ये कॉकरोच, ये जो जीव हैं, इनसे सब घृणा करते हैं। अधिकांश लोग घृणा करते हैं। कोई बिरले ही होंगे जो इनको पालते होंगे, वो कोई संस्कृति में पलते होंगे तो अलग बात है। बाकी अधिकांश लोग इनसे घृणा करते हैं। क्यों घृणा करते हैं? क्या कारण? क्या कारण? तो कहते हैं कर्म जैसे करोगे फल भी वैसे ही मिलेंगे। मतलब कुछ इन्होंने भी तो किया होगा, और इन्होंने जब किया होगा तब इनकी स्थिति अलग होगी। पर इन जीवों से या इन प्रकार के जीवों से इन्होंने द्वेष किया होगा, बदले में फल क्या मिला? तो इनको वही योनि मिली, वही योनि मिली। तो सोचिए, अपन भी तो द्वेष करते हैं, अपन भी घृणा करते हैं। रास्ते में सत्संग करके जा रहे हैं, विष्ठा दिख गई, विष्ठा में पांव नहीं रखना, ये संस्कृति, ये सभ्यता है, चलिए ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विष्ठा से द्वेष करना, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारे संस्कार हैं, ये जो हमने बनाए हैं। काला कुत्ता बदबूदार मरा हुआ, उसको देखने में अच्छा ही लगे, लेकिन उसके दांतों को देख करके श्री कृष्ण महाराज क्या बोलते हैं? इसके दांत कितने सुंदर हैं, इसके दांत कितने सुंदर हैं। तो सोचिए, मरा हुआ कुत्ता जिसके अंदर के मांस बाहर आ रहे हो, और बदबूदार भी हो, कुरूप भी हो, और उसके बावजूद एक हाथी पर चलने वाले 3 खंड के अधिपति इतने बड़ी सेना के साथ जब निकल रहे हैं, और उनको देख करके उनको अहोभाव आ रहा है कि देखो इसके दांत कितने सुंदर। मतलब इतने सब में भी उनको घृणा की चीज नहीं दिखी, उनको सुंदरता दिख गई। तो क्या हम देख सकते हैं क्या ये सुंदरता, या हम देख सकते हैं ये अच्छाइयां? एक भिखारी जब हमारे पास बैठ जाए, कभी बस में सफर कर रहे हैं, टिकट उसने अपनी ली है और हमने अपनी ली है, या ट्रेन में सफर कर रहे हैं, टिकट उसने अपनी ली, हमने अपनी ली, लेकिन उसकी थोड़ी सी शॉल से बदबू आ रही है, उस बदबू में यदि हमारे को घृणा हो रही है, तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं उससे हमारे कर्म बंधन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। और उसके लिए जिम्मेदार कौन? उसके जिम्मेदार कौन हो गया? उसका पाप का उदय नहीं, जो पड़ोस में बैठा है। निमित्त कौन बन गया? हमारा पुण्य का उदय। पर वो पुण्य का उदय भी जिम्मेदार नहीं है। पुण्य का उदय कभी नहीं कहता कि आप घृणा के भाव करो, आप द्वेष के भाव करो, आप राग के भाव करो। लेकिन पुण्य के उदय में जो भरमा जाता है, जो इटला जाता है, जो उसका गुरूर कर लेता है, तो उस व्यक्ति को अब अपने से बड़े, अपने से अच्छे, अपने से गुणी दिखते नहीं है। हाँ, दोषी, कमजोर, दीनहीन ज्यादा दिखते हैं। और उनके प्रति कौन सा भाव आ जाता है? घृणा का भाव आ जाता है, सहज आ जाता है। ये मेरी बिरादरी के नहीं है, ये मेरे बराबरी के नहीं है। ऐसे कोई शावक यदि पास में आकर बैठ जाएं और नजर उन पर पड़े, तो कैसा भाव आएगा? यदि विशेष अतिथियों के लिए एक जगह आरक्षित है और उसमें एक सामान्य कोई व्यक्ति आ जाए जिसके कोई पहचान नहीं, जिसका कोई परिचय नहीं, और आकर के बिल्कुल अध्यक्ष महोदय या अतिथि, मुख्य अतिथि के पास बैठ जाए, और अपन ही उस पोस्ट पर है, मुख्य अतिथि की पोस्ट पर, तो पहला भाव हमारे अंदर क्या आएगा? क्या आएगा? कई बार ऐसा होता है ना कि 4 सेठ लोग जा रहे हैं कहीं पर, एक नौकर को भी ले जाना है वहां पर, एक नौकर को भी ले जाना है और एक सीट खाली भी है। लेकिन वो क्या बोलते हैं? तू बस से आ, तू बस से आ, क्योंकि वो सोचते ही है कि ये हमारे बराबर का नहीं है, तो बराबर का नहीं है तो इसको थोड़ा अलग रखो। ये कौन सा भाव आ गया? ये घृणा का भाव आ गया। और घृणा के भाव के पीछे कौन सी कषाय है? मान कषाय हावी है। इतनी हावी है कि उस समय उस व्यक्ति को वहीं पहुंचना है जहां इनको पहुंचना है, और काम भी इनके ही आना है। लेकिन बोलते हैं तू अपने उससे गाड़ी से आ, या फिर तू अपने बस से आ। ऐसा क्यों? क्योंकि पुण्य के उदय में इटला गए, पुण्य के उदय में भरमा गए। ये पुण्य का उदय पलटी खाएगा और पाप का उदय आएगा, तो शायद हम उसकी जगह होंगे और वो हमारी जगह होगा। तो ऐसी स्थिति में जैसे कषायों से बचना, वैसे किससे बचना? इन 9 कषायों से बचना पड़ेगा। और जो 9 कषायों से बचेगा
वो इतना जागृत होगा कि कषायों से भी बचने का प्रयास अवश्य करेगा। और ऐसे ही क्रम में फिर आती है पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। ये 3 कषाय और आती है, 3 नौ कषाय। वेद मतलब क्या? भोगने की अभिलाषा, भोगने की अभिलाषा। काम वासनाओं से ग्रस्त व्यक्ति के लिए ये 3 कषाय हैं। वो कभी पुरुष वेद लाता है जिसमें स्त्री को भोगने की अभिलाषा होती है, कभी भीतर में स्त्री वेद उमड़ता है, पुरुष को भोगने की इच्छा होती है, और कभी कभी नपुंसक वेद आता है किसी को जिसमें दोनों को भोगने की इच्छा होती है। पर ये जो भोगने की इच्छा है ये क्या है वास्तव में? द्वेष है कि राग है? तो प्रकट रूप से राग ही है, पर राग होते हुए भी ये कर्म बंधन का कारण हो रही है। सामने वाले को ऐतराज न भी हो लेकिन उसके बावजूद अपना राग तो अपने कर्म बंधन का कारण बनेगा या नहीं बनेगा? और अपना राग यदि अपने कर्म बंधन का कारण बनेगा तो ये कहां ले जाएगा? तो कहते हैं ज्ञानी कभी कभी कि ये जुएं जो पैदा होती है बालों में, और ये कृमि जो पैदा होते हैं पेट में, और कभी कभी कुछ और बैक्टीरिया जो हमको पता ही नहीं होते, लेकिन डॉक्टर्स बताते हैं कि देखो ये इतने ढेर सारे असंख्य बैक्टीरिया हमारे शरीर में हैं, ये पैदा क्यों हो गए? क्या कारण? क्या कारण? ये भोग की अभिलाषा। ये भोग की अभिलाषा कहां तक ले जा रही है? मतलब जिसको भोगने की इच्छा है उसके निकट ले गई, लेकिन किस रूप में ले गई? तो कीड़े के रूप में ले गई, बैक्टीरिया के रूप में ले गई। बोलती है कि अब तू भोग, जिसको भोगना चाहता था उसी को भोग। ये खून में, ये पेट में, ये कई तरह के कीड़े हैं, आंतड़ियों में कई कीड़े हैं जो दिखते भी नहीं अपने को। इतने ढेर सारे कीड़ों को यही जन्म क्यों लेना पड़ रहा है? हम जैसे जीव बाहर कैसे आ गए? कि कहीं ना कहीं इन जीवों ने विशेष रूप से काम भोग के भाव अधिक किए होंगे। वो इतने अधिक किए कि जन्म यहां हो गया। एक जगह पढ़ने में आया था कि जब काम भोग की वासनाएं तीव्र हो जाती है और व्यक्ति उसी भाव में चला जाता है, तो पता पड़ता है कि कोई आंख में और कोई नाक में और कोई कान में जो मेल रहते हैं, उन मेल के साथ कीड़ा बनकर के पैदा हो जाता है। अब सोचिए कि कहां तक ये कर्म ले जाता है, और किसी को नहीं छोड़ता। कर्म का कोई भाई नहीं, और कर्म का कोई मां बाप नहीं, और कर्म का कोई प्रिय पुत्र नहीं, कर्म का कोई रिश्तेदार नहीं। कर्म बोलता है जैसे भाव वैसा फल। ये नपुंसक वेद, पुरुष वेद, स्त्री वेद वहां तक पहुंचा सकता है। क्या करना चाहिए? ये 9 कषायों की चर्चा हुई अपनी। ये 9 कषाय करना या नहीं करना, कम से कम तय जरूर करना। छूटेगी तब छूटेगी, पर छोड़ने का भाव होगा तभी छूटेगी। जब तक इनको सहेजेंगे, जब तक इनको संभालेंगे, जब तक इनका पोषण करेंगे, जब तक इनकी पूर्ति करेंगे, तब तक तो क्या होगा? ये कषाय फलेंगे फूलेंगे। एक बारिश आती है और सूखी घास भी कैसी हो जाती है? हरी भरी हो जाती है, क्योंकि बारिश ने क्या कर दिया? उसका पोषण कर दिया। शोषण हो रही थी तो सूख रही थी, लेकिन पोषण हुआ तो वापस हरी भरी हो गई। उसी प्रकार से पिछली गतियों में बहुत दुख, बहुत कष्ट सहन करते 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 हम यहां आ गए। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं? जो हमको ज्ञान मिला, जो हमारे को समझ मिली, जो हमारे को पुरुषार्थ शक्ति मिली, जो पुण्य का बल मिला, जो आसपास की व्यवस्था मिली, इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें कषायों का सिंचन करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए कषाय क्या हो रही हैं? फल फूल रही हैं। क्या करना चाहिए? समझदार व्यक्ति वह होगा जो इस जीवन में आकर के किसी और को जीते या ना जीते, किसको जीते? कषायों को जीते, कषायों को जीते। यदि मुझे किसी ने क्रोध की परिस्थिति का निमित्त बनने की कोशिश की और मुझे क्रोध नहीं आया, मैं चुप रहा, तो मैंने उस पर एहसान नहीं किया। नहीं तो फिर क्रोध तो नहीं आया, मान आ जाएगा कि देखो मैं चुप रहा, मैंने बोला ही नहीं एक शब्द भी। पर वास्तव में एहसान उस पर नहीं किया, एहसान तो अपने ऊपर किया कि हे जीव, तू थोड़ा बाल बाल बच गया। क्यों बच गया? क्योंकि तू अभी एक कषाय के भंवर में फंसता तो न मालूम कब निकलता। कभी कभी एक वाक्य कितने सालों तक चल सकता है, चलता हुआ दिखता है। एक वाक्य कितने सालों तक चलता हुआ दिखता है? कभी कभी जिंदगी भर चलता है। वो चल ही रहे हैं अभी भी। अभी बहुत सारे अंदर में हमारे ही अनुबंध या हमारी कुछ गांठें अंदर में पूरी पक्की बनी हुई हैं। कितना ही सुन लो, कितना ही पढ़ लो,
कितना ही सोच लो, कितनी तप कर लो, तपस्या कर लो, लेकिन उसके बाद वो गांठ नहीं खुलती। व्यक्ति के प्रति जो इमेज बन जाती है और उस इमेज को लेकर जो इच्छाएं पैदा होती रहती है, वो शाई से लिखी हुई लेख को मिटा सकता है इरेजर से, लेकिन वो अपने भीतर में उस इमेज को मिटा नहीं पाता जिसके बारे में जो बन गई। जैसे रति अरति की बात आई, तो जिससे रति है उससे रति है ही, और जिससे अरति उससे अरति है। मुझे हरा रंग अच्छा नहीं लगता है तो, या हरी साड़ी अच्छी नहीं लगती है, हरा कपड़ा अच्छा नहीं लगता तो नहीं लगता है, और पीला अच्छा लगता है तो अच्छा ही लगता है। ये भाव जो है अंदर में, ये कैसा है? ये पक्का बना हुआ है। चॉइस अपनी है, जरूरी नहीं दूसरे में मैच हो, लेकिन मैंने अपनी चॉइस बना ली, मैंने अपनी इमेजेस बना ली, यह व्यक्ति ऐसा ही है, इसके साथ ऐसे ही निपटना, ये इमेज कितनी पक्की हो जाती है। जबकि इतिहास क्या बोलता है? क्षण भर में तस्वीर बदल जाती है व्यक्ति की। अध्यात्म कहता है पर्याय एक क्षण में पलट सकती है। प्रसन्नचंद्र राजर्षि 5 मिनट पहले कहीं और जा रहे थे और 5 मिनट में तस्वीर बदल गई। अब कोई प्रसन्नचंद्र राजर्षि को बोले तो नरकगामी आत्मा है और देवधुंदुभी बज रही है, तो कितना बड़ा वो दोषारोपण कर रहा है और झूठ बोल रहा है, जबकि इतनी जल्दी अवस्था बदल सकती है। तो हम किसी के बारे में क्यों इतनी इमेजेस बनाएं, और इमेज बना करके हम ही कर्म बंधन क्यों करें? मेरी बहू ऐसी है, मेरी सास ऐसी है, मेरा बेटा ऐसा ही है, मेरा भाई ऐसा ही है, हम क्यों इमेजेस बनाएं? इमेजेस हम बना रहे हैं और हम कह रहे हैं वो बुरा है, तो वो बुरा है तो उसका फल उसको भुगतते हैं दोनों। अपन क्यों इमेज बना बना करके अपने भी कर्म बंधन बांधते जाएं? तो भीतर में नो कषाय के प्रति जागृति आ जाए। आ सकती है, थोड़ी आ सकती है, कहीं कहीं आ सकती है। जहां हम जागृत रह सकते हैं वहां रह सकते हैं क्या? तो निश्चित रह सकते हैं। क्या अवसर है देखा जाए तो, अभी उठेंगे अपन, सुबह से लेकर शाम तक देखें तो सुबह टॉयलेट और बाथरूम में गए, वहां रति अरति जुगुप्सा ना करें, जो है उसमें जी लें। कई लोग बोलते हैं हम तो अपने घर में बिल्कुल पॉश सिस्टम में रहते हैं, या धर्मशालाओं की जो टॉयलेट्स रहती है, कॉमन टॉयलेट में तो हम जा ही नहीं सकते। बड़े तो क्या बच्चे ही बोलते हैं आजकल। ऐसी स्थिति क्यों? किसी को उल्टी भी आ जाती है, बात सही है, पर क्यों आ रही है? वो जुगुप्सा का भाव इतना गहरा हो गया। तो क्या जागृत रह सकते हैं क्या वहां पर? जो है उसमें जीना है। 50 साल पहले के सिस्टम्स क्या थे, उसकी अपेक्षा आज क्या है, फिर भी हमारे को इतना ऐतराज क्यों? और आगे बढ़े। फिर यदि नौकारसी के उसमें लगे, दोपहर के भोजन में बैठे, शाम का भोजन है, दोपहर की चाय है, जो भी ले रहे हैं, कितनी बार ले रहे हैं उसका भी महत्व बाद में है, पर जब ले रहे हैं तो किन भावों से ले रहे हैं? पहले एक तैयारी कर लें 3 नौकार गिनते हुए कि जो मिलेगा, जैसा मिलेगा मुझे स्वीकार है, मैं कर्म बंधन नहीं करूंगा इसको लेकर के। क्योंकि जाना तो पेट में है, और जीवान से निकलने के बाद पेट कभी ऐतराज नहीं करता। ये जीवान में ही रहता है तो मन ऐतराज करता है। क्या करना? मन का काम अलग कर लो, थोड़ा समय निकाल लो, और जिस चीज को लेने की प्रैक्टिस करेंगे धीरे जीवान भी सज जाती है। फिर हम फालतू जिंदगी भर रति अरति क्यों करें? कभी कभी व्यक्ति बोलता है करेला लेना ही नहीं, ये टेंसी लेना ही नहीं, जिंदगी भर उससे द्वेष चल रहा है, जिंदगी भर चल रहा है द्वेष। जबकि जो लेते हैं उनको भी शुरुआत में हो सकता है तकलीफ हो, लेकिन 2 4 10 बार लेने के बाद उनको लगता है तो नॉर्मल है, क्या दिक्कत है इसमें, ले सकते हैं अपन। तो 10 बार लेने की तकलीफ नहीं की तो जिंदगी भर नहीं लेने की तकलीफ कर रहे हैं। क्या करना चाहिए? नखरे नहीं। सोचना तो यही, अध्यात्म तो यही बोलता है कि मैं तो कौन हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा के लिए भोजन क्या है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि भोजन किसके लिए? शरीर के लिए। जैसे कभी कभी लेबोरेटरी में जाते हैं तो एक ट्यूब से दूसरे ट्यूब में केमिकल डाल देते हैं, तो उसी प्रकार से एक ट्यूब से ये दूसरी ट्यूब में भोजन डालना है, और इस भोजन को जब डलेगा तब मुझे क्या करना है? मुझे तो सिर्फ जानना है कि ये डल रहा है। ये आत्मा का काम है, जानना और आनंद में रहना। लेकिन जानना तो होता है, आनंद चला जाता है। आनंद क्यों चला जाता है? क्योंकि बीच में राग द्वेष पैदा हो जाता है, ये कषाय पैदा हो जाती है। क्या करना? कषायों को अवकाश नहीं देना, कषायों को जगह नहीं देना, इतनी जागृति बढ़ाना, ये महसूस करना कि मैं आत्मा हूं और ये शरीर में प्रक्रिया चल रही है, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। जब ऐसे भाव के साथ नौकारसी होगी, भोजन होगा, तो कहां नखरे होंगे? रहने की जगह को लेकर के रति अरति आ जाती है। मेरा कमरा, मेरा मकान,
मेरी व्यवस्था, मेरी अलमारी, कितना राग आता है। बताइए, परेशान आ रहे हैं ना, अभी परेशान आ रहे हैं, तो राग कम हो रहा है कि राग बढ़ रहा है? व्यक्ति एक घर से राग करता है तो इतना राग बढ़ जाता है कि 4 दिन के लिए धर्मशाला में जाता है तो वहां भी क्या कर लेता है, वो सब अपेक्षाएं कर लेता है जो घर में उसको मिलती है, और फिर उनमें से थोड़ी कमी आती है तो दिक्कत आती है। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? पहले के लोग घर को भी धर्मशाला मानते थे और आज के लोग धर्मशाला को घर मान लेते हैं, जबकि रहना कितने दिन है। क्या करना, जो है उसमें जी लें। कभी कभी हम बोलते हैं कि 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग कैसे रहेंगे। सूरत से आते हैं कुछ लोग, हर साल आते हैं लगभग। उनको बोला कि 1-2 बार ऐसा हुआ कि उनको किसी ने बोला कि आपके लिए हम 2-3 रूम्स की व्यवस्था कर देते हैं। बोलेंगे हम क्या करेंगे? वो क्या बोलते हैं, हम क्या करेंगे, हमको एक ही रूम में रख दो आप तो। और एक ही रूम में एक बाथरूम के साथ वो रह लिए। जब उनसे पूछा कि कोई तकलीफ, बोले कोई तकलीफ नहीं, अधिकांश समय तो हमारे को उपाश्रय में रहना है पर्यूषण के दौरान। तो फिर हमारे को जाना कितनी देर के लिए, बस हमको सोने जितनी जगह मिल जाए काम हो जाएगा हमारा। ये सोच आज की शावक की है ना, तो अपनी भी हो सकती कि नहीं हो सकती। एक गृहस्थ जीवन का एक मित्र था, सिंधी था जाति से। आप यकीन नहीं करेंगे उसके घर की व्यवस्था कैसी थी। तो 30वीं मंजिल पर किराए से घर था और घर में, घर के नाम पर एक कमरा था। कमरा थोड़ा हॉल जैसा था। उस हॉल में ही एक कोने में लेट बाथ था। कितने? एक लेट बाथ और एक हॉल। हॉल कितना बड़ा, लगभग आप मान लो 250 स्क्वायर फीट, 300 स्क्वायर फीट का होगा लगभग। और रहने वाले प्राणी कितने? रहने वाले प्राणी पिताजी, माताजी, 3 बच्चे, मतलब 3 भाई, वो लोग 5 हो गए, और बड़े भाई की शादी हो चुकी थी 6, और उनका एक बच्चा हो गया था 7 लोग एक हॉल में एक लेट बाथ के साथ रहते थे। एक पर्दा लगा दिया था जिसमें उनका किचन उन्होंने खुद ने बना लिया था, मतलब दीवार भी नहीं थी। और घर में प्रेम कितना, घर में संप कितना कि वो कहीं भी होता। कभी कभी हम लोग साथ में होते और वो हमारे साथ होता, और जैसे ही वो घड़ी देखता तो हमको समझ में आ जाता कि अब इसको कहां जाना है। उसके घर का एक सिस्टम था, उसके पापा ने एक सिस्टम सेट किया। बोले 8:30 बजे, 8:30 बजे अपन सबको एक टेबल पर आना है, मतलब एक जगह आना है और वहीं पर भोजन करना है। रात को 8:30 बजे, उनके यहाँ सिस्टम जैसा था। पर रात्रि में 8:30 बजे वो पूरे घर वाले एक जगह होते। तो 8 बजती और वो भागता, बोले अब मुझे जाना पड़ेगा, जैसे एग्जाम नहीं कहीं। सोचिए, एक कमरे में 7 लोग रहें और झगड़ा नहीं हो, क्लेश नहीं हो, कला नहीं हो, उल्टा प्रेम हो। क्या ऐसा हो सकता है क्या? तो घर में या कमरे में झगड़े का कारण कौन है? व्यक्तियों की संख्या या मन की स्थितियां? मन की स्थितियां। तो हमको तकलीफ होती है कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, बस यहीं से तकलीफें शुरू हो जाती है और वो मन की तकलीफ फिर कला तक पहुंच जाती है। क्या करना चाहिए? अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए। ऐसे भी बढ़ाना चाहिए क्योंकि पशु गति जब मिलेगी तो वहां तो शायद 300 स्क्वायर फीट का कमरा भी नहीं मिलेगा। एक ट्रक होती है, उस ट्रक में 200, 300, 400 क्या होती हैं? मुर्गियां होती हैं। होती कि नहीं होती? कई सीन देखे होंगे ना आपने। तो 300-400 मुर्गियां एक ट्रक में कैसी लदी हुई है और क्यों लदी हुई है और किसने उनको यहां तक पहुंचाया? तो शायद मेरे तेरे का जिसमें ज्यादा भेद था, इसमें दूसरे को नहीं आने देना, इसमें बस हम 2 ही रहेंगे, हम 3 ही रहेंगे, बस इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं कंजस्टेड करना। ये सब जो नखरे थे, ये नखरों ने उनको कहां पहुंचा दिया? उन जीवों को वहां तक पहुंचा दिया। तो कारण क्या बना? ये नखरे कौन सी कषाय थे? ये नखरे कौन सी कषाय? ये वही लोभ और वही मान। लोभ की खुला खुला होना और मान कि बस मेरी परमिशन के बिना किसी को आना नहीं। क्या होना चाहिए? जीवन में कषायों को कम करना है तो जो परिस्थिति है उसमें हमको कषाय कम करना पड़ेगी। हम सोचें कि हम उपाश्रय आ जाएंगे फिर हमारी कषाय कम हो जाएगी। कई लोग बोलते हैं संयम ले लेंगे तो कषाय कम हो जाएगी। तो किसी बाहरी परिवर्तन से कषाय कम नहीं होगी। कषाय कम करने के लिए जो परिस्थितियां हमारे पास मौजूद हैं, उन परिस्थितियों में हमको ज्ञान का उपयोग करना पड़ेगा। एक आत्मा का सिद्धांत, एक कर्म का सिद्धांत, ये 2 सिद्धांत भी जुड़ जाए जीवन में
तो कषाय कम होगी या नहीं होगी? जो मिला है वो कर्म का उदय है और उसमें आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ रहा है। ये बात जिसको जम गई, जिसको जज गई, उसके भीतर से कषाय 9-2-11 होगी कि नहीं होगी? तो थोड़ा सा ऐसा प्रयास हम कर सकते हैं क्या कि अपनी कषायों को कम करने की जवाबदारी किसकी? अपनी स्वयं की। और जो कषायों को उकसाने वाले, जो कषायों को भड़काने वाले जो निमित्त मिलते हैं, उन निमित्तों के नजदीक रहेंगे तो कषाय बढ़ेगी कि घटेगी? कषाय बढ़ेगी। तो कषायों को भड़काने वाले निमित्त कुछ हैं क्या संसार में? कषायों को उकसाने वाले कोई निमित्त हैं क्या? कोई निमित्त है? बहुत सारे निमित्त हैं, ढेरों निमित्त हैं। आप बोलते हैं कि ये रिसोर्ट बहुत अच्छा है, ये पिकनिक स्पॉट बहुत अच्छा है, ये शोरूम बहुत अच्छा है, इसकी साड़ी बहुत अच्छी है। ये सब जो जितना अपन देखते हैं वो इनसे आकर्षित होते हैं, समझिए हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी कषायों को भड़का रहे हैं। भोपाल में सुधीर जी कोचर हैं तो आईएएस, लेकिन वो बता रहे थे कि कोई ज्वेलरी उनके तन पर नहीं है, एक अंगूठी भी नहीं पहनते और साथ में 5 जोड़ कपड़े से अधिक नहीं रखते। 5 जोड़ कपड़ों से ज्यादा नहीं रखते और इसके अलावा सामयिक प्रतिदिन करते हैं, जमीकन नहीं खाते। तो इतनी सब स्थितियों पर कैसे टिके हुए हैं? कैसे टिके हुए हैं? तो कुछ वो अपने स्वेच्छा से उन निमित्तों से हट गए और कुछ क्या करा, निमित्तों का प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने दिया। 2 ही काम हमको भी करना है। जहां तक बस चले वहां तक निमित्तों से हट जाओ, और जहां बस नहीं चले उन्हीं निमित्तों में जीना पड़े तो निमित्तों का प्रभाव मत आने दो, निमित्तों का प्रभाव मत आने दो। कोरोना के किसी पेशेंट से आपको मिलना है, मिलना ही पड़ेगा, कुछ चर्चा करनी पड़ेगी। मान लो डॉक्टर हैं, कैसे निकलेंगे, कैसे रहेंगे उसके साथ? तो उसके साथ रहेंगे लेकिन अपने मास्क के साथ। क्यों मास्क पहनेंगे? भैया निमित्त से मिलना तो पड़ेगा, लेकिन निमित्त से मिलते हुए भी निमित्त का प्रभाव हम तक नहीं आना चाहिए। तो कितनी सावधानी है उसमें? बस ऐसी सावधानी जैसे शरीर के लिए है, ऐसी किसके लिए आ जाए? आत्मा के लिए आ जाए कि मेरे भाव नहीं बिगड़ना चाहिए। भाव का बिगड़ना मतलब 2 नुकसान, वर्तमान में शांति खोएगी और भविष्य में कर्मों का फल चुकाना पड़ेगा। और इसके अलावा एक फल और बताया जाता है कि जब भविष्य में कर्म का फल मिलेगा तो कर्म के फल के साथ कर्म के फल का अनुबंध चलेगा, परंपरा चलेगी। क्योंकि एक बार का किया हुआ कर्म एक बार ही दुख देगा ऐसा नहीं है। वो जब दुख देगा और उससे हम जागृत नहीं होंगे तो हम पुनः क्या कर लेंगे? पुनः कर्म बांधेंगे और पुनः वो दुख देगा और ऐसा अनुबंध चलता रहेगा। तो ये अनुबंध हमको कहां छोड़ेगा, कहां ले जाके छोड़ेगा? तो कहते हैं कि 2 ही जगह है जो बिल्कुल एक्सट्रीम्स हैं, नरक और निगोत। नरक और निगोत। निगोत मतलब तिर्यंज गति का सबसे, पशु गति का सबसे खराब रूप। एक श्वासोश्वास में कितनी बार जन्म मरण? 17-18 बार जन्म मरण हो जाता है, 17.5 बार जन्म मरण हो जाता है। तो सोचिए कि एक श्वास में 17.5 बार जन्म मरण, मतलब जन्म और मरण का दुख ही दुख, दुख ही दुख, दुख। और इधर नरक देखो तो इसका जस्ट उल्टा, कि जन्म और मरण तो एक एक बार ही होता है, लेकिन जीवन बहुत लंबा, और इतना लंबा कि उसमें कई हमारे जिंदगियां निकल जाए मनुष्य गति की, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। तो ये दोनों एक्सट्रीम्स तक पहुंचाने वाला कौन? दोनों एक्सट्रीम्स तक पहुंचाने वाला कौन? हमारी कषाय। कि कषाय नहीं पहली बार कर्म मानना और फिर कर्मों का फल मिला तो फिर कषाय आई गई, क्योंकि उसमें तो समझाने वाले नहीं मिले। और ऐसे क्रम से चलते चलते कहां पहुंच गया ये जीव? नरक और निगोद तक पहुंच गया। क्या करना चाहिए? अपनी जागृति बढ़ाना चाहिए कि परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन परिस्थितियों में हमको कैसे जीना, इस मन स्थिति को हमको संभालना है। और जितना संभलेगी उतना फायदा है। यदि भाव बिगड़ भी गया, लेकिन जितना जल्दी सुधारेंगे उतना क्या होगा? नुकसान कम होगा। बारिश आ रही है और छत पे कोई सामान पड़ा है और बहुत देर से बारिश आ रही है, ध्यान नहीं था, लेकिन जैसे ही याद आता है, अरे वो चीज तो ऊपर पड़ी हुई है, वो आम पापड़ तो ऊपर रखे हुए हैं, अब क्या करना बताइए? जिनके घुटने काम नहीं करते वो भी चढ़ जाते हैं। क्यों चढ़ जाते हैं? क्योंकि लगा जितना नुकसान हो गया सो हो गया, अब और मत होने दो। तो ऐसे भीतर में हमारे भावों को अच्छा रखने के लिए हमको 3 तरह से प्रयास करना पड़ेगा। जब निमित्त आने वाला है, परिस्थिति आने वाली है, तो पहले ही सावधान हो जाओ। जब परिस्थिति आ गई है और फेल होने से बच सकते हैं तो होने से बच जाओ। और यदि फेल हो चुके हैं
परिस्थिति आने के बाद तो जितनी जल्दी वापस रिवर्स आ सके रिवर्स आ जाओ, ऐसा बार बार करना। इसलिए कहा कि जैसे बार बार देव का, गुरु का, धर्म का आलंबन लेते जाओ। परमात्मा के पास 3 बार आने को कहा। पहले के लोग क्या करते थे कि व्यापार को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, व्यापार को 2 पार्ट में डिवाइड किया। 9 से 12 एक व्यापार होगा और मानो 2 से 5 दूसरा व्यापार होगा, मतलब एक मध्याह्न के पूर्व का, एक मध्याह्न के बाद का। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसलिए कि बीच के काल में 11:30 बजे, 11 बजे, 12 बजे जैसी भी स्थिति है, उस समय एक बार देव दर्शन के लिए आ जाओ। देव दर्शन आके क्या करना? तो परमात्मा को देखना। कैसे देखना? किस रूप में देखना? अभी हम परमात्मा को नहीं देखते, हम परमात्मा के प्रति हमको क्या करना है उसको देखते हैं। हमको पूजा करना है तो हम पूजा कहां करना है ये देखते हैं, हम परमात्मा को नहीं देखते। मां क्या देखना? परमात्मा को देखना। किस रूप में देखना? कि मैं कितना आसक्त हूं और परमात्मा कितने अनासक्त हैं। मैं कितना कषाई हूं और परमात्मा निष्कषाई है। मैं क्रोध से भरा हूं और आपको लेश मात्र भी क्रोध नहीं आता, इतने बड़े बड़े उपसर्ग और कष्ट होने पर भी। मैं असहज हूं, आप पूर्ण सहज हो। मैं अशांत हूं, आप शांत हो। मैं अधीर हूं, आप धैर्यवान हो। ऐसे भाव लाने के लिए क्या करते थे हमारे पुरखे कि बीच के काल में पुनः आते थे। जिसे व्यापार करते करते भी यदि इच्छाएं भड़क गई हो, स्ट्रेस बढ़ गया हो, तो क्या करो, बीच में आके रिलैक्स कर लो अपने आप को। श्रीमद राजचंद जी ने कहा कि 6 घंटे व्यापार करना है तो 6 घंटे हमको धर्म भी करना, तो बैलेंस होगा, तो हम टिक पाएंगे। क्योंकि बुरे निमित्तों के बीच में रह करके भाव बिगाड़ना तो आसान है, पर अच्छे निमित्तों में आना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम उन भावों से उभर सकें। और सबसे बड़ी बात है कि सत्संग में आओ, प्रवचन में आओ, स्वाध्याय में आओ या पूजा करो, प्रतिक्रमण करो, लेकिन इसमें इतना कुछ करो भावों से कि उसका असर वो बाद के काल में भी रहे। मतलब व्यक्ति जब एक बार अपने हाथ में गुलाब को ले ले और उसके बाद गुलाब रख भी दे, तो गुलाब की सुगंध कहां रह जाती है? उसके हाथों में रह जाती है। व्यक्ति सेंट लगाता है ना, 4 बूंद तो लगाता है, 4-6 बूंद तो लगाता है, लेकिन 4-6 बूंद का असर कितना चाहता है? क्या दिन भर असर रहे उसका। अगरबत्ती लगाता है छोटी सी और बड़ा सा हॉल रहता है, पर चाहता क्या है कि अगरबत्ती का इफेक्ट अगरबत्ती के बुझने के बाद में भी बना रहे। तो उसी प्रकार से सत्संग का, स्वाध्याय का, प्रवचन का, प्रतिक्रमण का, अभी पर्युषण मनाएंगे अपन उन आराधना का, 8 दिन का असर कितना रहना चाहिए? कितना रहना चाहिए बताइए? सीजन के समय 8 दिन में कितनी कमाई करना कि साल भर फिर कोई दिक्कत नहीं आए। तो उसी प्रकार से हमें वास्तव में गंभीर होकर के चिंतन करना कि हम क्यों कर रहे हैं ये सब चीजें। हम सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं आते, हमको टाइम पास नहीं करना, हमारे को कुछ लेके जाना है, और इतना लेके जाना है कि जिससे कि हमारे को बाद में भी दिक्कत नहीं आए, अभाव नहीं हो अच्छी बातों का। तो वो प्रयास हो तो हम दिन भर चौकन्ने रहेंगे कि कषाय यहां सीखी कि कैसे निकालना, और फिर वहां पर प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं। तो ऐसा प्रयास आपको, हमको सबको करना कि अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए जो देवगुरु धर्म मिले हैं उनके माध्यम से ये जीतना, तो किसको जीतना? दुनिया को नहीं जीतना, दुनिया में किसी एक को भी नहीं जीतना, सिर्फ अपने आप को जीतना और अपने भी कषायों को जीतना। बस मेरे भीतर में जो इच्छाएं हैं, क्रोध मान माया लोभ हैं, या हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा है, या पुरुष वेद स्त्री वेद नपुंसक वेद हैं, ये भीतर की कलुषताएं हैं, भीतर की गंदगियां हैं, विकार हैं, इनसे मुझे दूर होना है। असली स्नान तो यही करना है मुझे। तो ऐसा प्रयास आप हम सब करें। इन्हीं शुभ भाव से विराम। ओम शांति शांति शांति। परम वंदनीय परमात्मा देवाधिदेव भगवान महावीर स्वामी के चरणों में वंदन। पाठ पे विराजित मुनि भगवंतों को वंदन। 4 कषाय और 4 कषाय को सहयोग देने वाले 9 कषाय। वैसे 4 कषाय के भी 16 कषाय और 9 कषाय पुस्तक में पढ़ने का मौका मिला है, कंठस्थ करने का मौका भी मिला है। पर अपने भाव जगत को कषाय 9 कषाय सहयोग देने वाले कषायों से मुक्त करना और कैसे करना,
समय पे कैसे सावधानी रखना और कैसे अपने भाव में अपनी गलती का ज्ञान होना, ऐसा स्वाध्याय, ऐसा व्याख्यान श्रवण करने का आपको हमको जो मौका मिला है, हकीकत में भाव शुद्धि, शरीर शुद्धि, कपड़ों की शुद्धि, मकान की शुद्धि, फर्नीचर की शुद्धि और ज्यादा में ज्यादा बाह्य आत्मा, सजावट को जमावट को ही जिंदगी मानते हैं, सजावट और जमावट को जिंदगी मानते हैं और भीतर के कषायों को और अपन उत्तेजित करते हैं, भीतर के कषायों को और मजबूत करते हैं, कभी मान कषाय को, कभी लोभ कषाय को, कभी क्रोध कषाय को। ज्यादा में ज्यादा बाह्य आत्मा कषायों के व्यापार में अभिवृद्धि लगातार होती है। ये ज्ञानी भगवान जानकारी देते नहीं है, जीते हुए जो जानकारी दे रहे हैं, जीते हुए जो जानकारी दे रहे हैं, आपको, हमको, सबको अपने भाव जगत को बदलने का चांस है। बाह्य आत्मा तो बाहर में ही झांकती है, बाहर में ही देखती है और बाहर की बाहर ही बाहर लगती है और बार बार व्यक्ति 5 इंद्रियों के विषयों को पुष्ट करता है और कषायों की अभिवृद्धि करता है। ये आपकी हमारी सबकी जिंदगी का लेखा जोखा यदि व्यक्ति स्वयं करे, करने का भाव ही नहीं बना होगा अभी तक। रति अरति, रति अरति, न रति न अरति, इसका नाम क्या? विरति। न रति न अरति, इसका नाम विरति। विरति धर्म की आराधना, विरति धर्म की आराधना करने वाले मुनि भगवंत, साधु संत, जिसका भाव जगत जितना सजग है, जिसका भाव जगत जितना निर्मल है और जिसके भाव जगत में आत्महित की रुचि प्रबल बन गई है, ऐसे ऐसे व्यक्ति भी कभी कभी दिखाई देते हैं, जिनको देख के मन ही मन प्रणाम करता है। समय अपनी सीमा में है, पर श्रवण तो गुरु भगवंतों ने बहुत करा दिया। अब श्रवण को जीवन में सजगता के साथ समय पर काम लेना। बाह्य आत्मा कर्म बंधन से किसी क्षण भी मुक्त नहीं रह सकती। एक बार राजस्थान की यात्रा में सांचौर की तरफ विचरण हो रहा था। किसी व्यक्ति ने कहा, महाराज मुझे भगवान की पूजा करानी है, सिद्ध चक्र पूजा करानी है और सिद्ध चक्र पूजा में आपको आना है। आ जाएंगे, चले गए। सिद्ध चक्र पूजा में भी बाह्य का जितना तामझाम, जितना दिखावा, जितना हजारों फूल, जितनी सजावट, जितनी जमावट और देख देख के राजी होना, दिखा के राजी होना, पुण्य के उदय की फिल्म को देख के राजी होना और पुण्य कर्म के उदय की फिल्म को देख के दूसरों को राजी करने का भाव भले भक्ति का, निमित्त भक्ति का है, पर भक्ति में भावों की कम भक्ति है। भक्ति के कार्यक्रम में भी हम रति अरति के परिणाम को कितना पुष्ट करते हैं। भक्ति करना गलत नहीं, शक्ति का सदुपयोग करना गलत नहीं। सजावट जमावट परमात्मा भक्ति में यदि होती है तो अपनी भाव शुद्धि के लिए और भावों की शक्ति का सदुपयोग करने के लिए, पुण्य का उदय का सदुपयोग करने के लिए, पर हमारा दृष्टिकोण कहाँ रहता है। अभी कुछ समय पहले ही एक महानुभाव मिले और मिलने के साथ ही बात जो भी हुई और वहां हम पूजा में भी गए तो बोले, महाराज आप थोड़ा मकान में पगले कर दो। मैंने कहा मकान में पगले कर दो, ये परंपरा तो खूब है, पर परमात्मा की वाणी का स्पर्श हमारे हृदय में हो, परमात्मा की वाणी का स्पर्श हमारे हृदय में हो, हमारे में सद्बुद्धि आए। 4 गति 84 लाख योनि में वाकई में गुरु महाराज ने जो कहा, कभी कभी मुझे लगता है 5 इंद्रियों के विषयों का कितना पोषण, कितनी गहरी रुचि, कैसा भाव जगत निम्न स्तर का रहता होगा कि इस जीव को सिद्धों जैसा जीव और सुअर के भाव में
सुअर की जिंदगी को देख के भी कंपन आए, कैसा कीचड़ और कैसा मलमूत्र का भोजन। और जीव कौन? भवी जीव, जो कभी मोक्ष जाएगा, पर बाह्य जगत में, बाह्य जगत के आकर्षणों में, पांच इंद्रियों के विषयों में, और परिग्रह का राग, परिग्रह का राग, प्रशंसा का राग, प्रसिद्धि का राग, नाम का राग और दाम का राग। आपकी हमारी जिंदगी को यदि भीतर में झांकने का मौका तो मिला है, मौका तो मिला है, क्योंकि ऐसा कषायों का विश्लेषण और सरल भाषा में, सहज शब्दों में आपको हमको जो मौका मिला, वो महानुभाव कहने लगे महाराज जरा कमरे को देख लो। देख लिया, देखने के बाद बाहर आए, कहने लगे कैसा लगा? मैंने कहा भैया सजावट तो यह है, सच्चाई तो यह है, पुण्य का प्रदर्शन है और अहंकार की संतुष्टि है। पुण्य का प्रदर्शन है मोह की जिंदगी में और अहंकार की संतुष्टि है, और पुण्य का उदय, पाप का बंध है। इससे ज्यादा क्या है? मुझे अधिक बोलने की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज जितना समझा रहे हैं आपको, हमको, सबको, भाव जगत बदलने का भाव बने, इसी शुभकामना के साथ ओम शांति।